नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशनल हब पर। दोस्तों, पिछले 20 दिनों से लगातार हमारी भारत की संवैधानिक यात्रा बिना रुके हुए लगातार चल रही है और आज उसका अध्याय 21 है, यानी कि आज कक्षा 21वीं है। इससे पहले हमने 20 क्लासों में भारत के संवैधानिक विकास से लेकर राज्य सरकार की बात करते हुए हमने कल आखिरी क्लास में हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, और आज के टॉपिक से बात करने से पहले मैं बात करूं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भारत के संविधान की सारी क्लासें ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और सारी क्लासें सीक्वेंस में है, एक सारे क्रम में बनी हुई सारी क्लासें। बाकायदा हमने हर क्लास में बात करते हैं, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आप बाकायदा सारी क्लासों के नोट्स प्रिपेयर तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है आपने सबने देख लिया होगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। क्या है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। वैसे हमने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में जब हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था, तब भी हमने विस्तार पूर्वक अच्छे से अध्ययन किया था। और अगर आपने वो क्लास देखी नहीं तो आप पीछे जाके वो क्लास देख सकते हैं, ताकि आपसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री मंत्री परिषद। सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 163। कौन सा अनुच्छेद? 163। अनुच्छेद 163 में एक मंत्री परिषद, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है। क्या है? अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सलाह, यानी कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किसका उल्लेख है? मंत्री परिषद का उल्लेख। तो क्या लिखेंगे इसमें? राज्यपाल, राज्यपाल को सलाह, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख। तो किसको सलाह देगी? राज्यपाल को। कौन सलाह देगी? मंत्री परिषद। यानी कि राज्यपाल राज्य में कोई भी कार्य करे तो मंत्री परिषद उसको सलाह देती है कि आप भाई इस काम को इस तरह से कर सकते हो, अपना सजेशन रख सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 163 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164। 164 में कहते, अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में नियम। क्या कहता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में नियम। क्या कहता है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति के उपबंध में नियम। उपबंध में नियम, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए क्या क्या नियम होंगे, कैसे नियुक्ति होगी। ठीक है, तो हम 164 की बात करते हैं। 164 में सबसे पहले बात करते हैं 164(1), यानी कि 164 का एक छोटा सा पार्ट है 164(1). ये क्या कहता है? अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? जब भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे राज्यपाल अपने पास बुलाता है, फिर उसको मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। क्या करता है? मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगर आपसे पूछे कि जो मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा क्या होता है, नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है, तो ध्यान रखना, जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो विधानसभा द्वारा तो होता है निर्वाचित, और राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, क्या बोलता है? मुख्यमंत्री की राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री को बुलाता है कि मेरे पास आ। उसको अपने पास बुला के फिर कहता है बता किस किस को मंत्री नियुक्त करना है। क्या करना है? किस किस को मंत्री नियुक्त करना है या मंत्री परिषद का नियुक्ति शपथ दिलवानी है। तो क्या है अनुच्छेद? कि राज्यपाल पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? इसी में चल रहा है 164(1) में। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की
नियुक्ति। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो आपसे सीधा सवाल पूछे कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन इसी 164(1) में एक और चीज कही है कि जो मंत्री परिषद होगी, क्या होगी? जो मंत्री परिषद होगी उसका अधिकतम आकार कितना होगा और न्यूनतम आकार कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। इसी 164 के अंदर चल रहा है सर, मंत्री परिषद का आकार। तो मंत्री परिषद का आकार आपसे पूछे कि अधिकतम कितना होता है? अधिकतम होता है विधानसभा के अधिकतम 15%। क्या होता है? विधानसभा का अधिकतम 15% सदस्य मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। क्या होता है? पहले बोल दू अधिकतम है। अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम हो सकता है विधानसभा के सदस्यों का 15%। कितना? 15%। कितना अधिकतम हो सकता है? विधानसभा के सदस्यों का 15%। अब ये 15% का नियम एक संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। वो था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ये सवाल सब इंस्पेक्टर, ऐसा है 2021 में बहुत सवाल आया हुआ है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निश्चित की गई थी। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मंत्रिपरिषद की? विधानसभा का अधिकतम 15%। अब आपसे पूछे कि ये तो हमने अधिकतम की बात कर ली, अब पूछे आपसे कि मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, न्यूनतम संख्या, न्यूनतम हो सकती है। ध्यान रखना, यहां परसेंट की बात नहीं, मैं संख्या की बात कर रहा हूं। 12। कितनी? 12। और 12 में क्या होगा? 1 + 11, यानी कि एक तो होगा ये सीएम और बाकी अन्य क्या होंगे? मंत्री। क्या होगा? 12। तो आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद का आकार अधिकतम पूछे तो विधानसभा के 15% का। ठीक है, उसके बाद पूछे कि न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो 12। 12 में कौन होगा? एक मुख्यमंत्री होगा और 11 अन्य मंत्री होंगे। ध्यान रखना, 12 टोटल होते हैं, एक मुख्यमंत्री प्लस 11 अन्य मंत्री। संविधान संशोधन पूछे तो 91वां संविधान संशोधन 2003 अनुच्छेद 164 क्या बोलता था? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के उपबंध में नियम क्या क्या होंगे? उसमें हमने बात की अनुच्छेद 164(1), यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये बात की हमने 164 में 1 की बात की। अब आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बात करते हैं 164(2), अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(2). ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो मंत्री परिषद होती है, क्या होती है? जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या कहता है अनुच्छेद 164(2) कि जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से, यानी सभी मिलकर किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायी यानी कि मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी किसके प्रति होगी? विधानसभा के प्रति, यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक से अपने जो भी जवाब देगी वो विधानसभा को देगी। लेकिन आपसे पूछे कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राज्यपाल, और सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा। ये नोट डाल के लिखिए, नोट। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। तो व्यक्तिगत पूछे तो राज्यपाल,
और सामूहिक रूप से पूछे तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। जी किसकी बात है? अनुच्छेद 164(2) लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 164(3). क्या बोलता है अनुच्छेद 164(3)? 164(3) देखिए क्या बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ दिलवाता है। क्या दिलवाता है? अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को शपथ दिलवाता है। तो आपसे पूछे शपथ कौन दिलवाता है मंत्रिपरिषद को? राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद को अपने पद की शपथ दिलाता है। तो आपसे सवाल पूछे कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों का अंतर ध्यान रखना। तो ले लीजिए, देख लीजिए 164 क्या बोलता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को अपने पद की शपथ दिलवाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 164(d), यानी कि अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 164(4) क्या बोलता है? अनुच्छेद 164(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता फिर भी मंत्री बन सकता है। सिंपल से ध्यान रखिए, क्या कि कोई भी व्यक्ति जो विधायक भी नहीं होता तो भी मंत्री बन सकता है। हाँ, ये सब प्रावधान है, यानी कि आप भी बैठे बैठे मंत्री बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है? वो भी होती है कि आगामी, जब से आप मंत्री बनो तब से आगामी 6 माह में, कितने माह में? 6 माह में उपचुनाव जीतना अनिवार्य है। यानी कि आप जब मंत्री बनो उसके आने वाले अगले 6 महीनों में आपको कहीं ना कहीं से उपचुनाव जीतकर विधायक बनना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनोगे तो आपका मंत्री पद छीन लिया जाएगा। कौन सा प्रावधान इधर? अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी मंत्री बन सकता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है कि आगामी 6 माह में उपचुनाव जीतना अनिवार्य। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगले 6 महीनों में उसे उपचुनाव जीतना ही पड़ेगा और विधायक की शपथ लेनी ही पड़ेगी, तब वो अपने पद पर आगे भी बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं करता तो उसे अपने मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 164(4). 164(3) क्या कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को अपने पद की शपथ दिलवाएगा। अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी मंत्री बन सकता है, बशर्ते आगामी 6 माह में उपचुनाव जीतना उसके लिए अनिवार्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे आइए। अब डायरेक्ट आएंगे पहले अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के बारे में हमने पहले विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया है। हमने बताया था अनुच्छेद 165 क्या होता है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता का उल्लेख, महाधिवक्ता का उल्लेख। अगर आपने महाधिवक्ता के उल्लेख के बारे में पहले नहीं पढ़ा तो हमने अलग से वीडियो बना रखा है उसमें, जिसमें महाधिवक्ता और महान्यायवादी की इसी सीक्वेंस में, इसी भारत की संवैधानिक यात्रा में एक क्लास स्पेशल उसी के लिए बनाई है हमने। किसके लिए? महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता बेसिकली क्या होता है? अपने राज्य का, यानी हर राज्य में एक एक महाधिवक्ता होता है। जिस राज्य का जो महाधिवक्ता है उस राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यानी कि उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्य, उसकी योग्यता क्या होती है? एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की सारी योग्यताएं एक महाधिवक्ता की होनी चाहिए। और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और वो पूरे राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी केंद्र स्तर पर होता है, यानी कि पूरे देश का
एक महान्यायवादी होता है, यानी कि पूरे देश का एक विधि अधिकारी होता है, एक कानून अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, कानूनी संबंधित जानकारियों की सलाह देता है। उसी तरह महाधिवक्ता भी राज्यपाल को कानूनी दावपेच की सलाह देता है जो भी, और सरकार की मदद करता है। ये महाधिवक्ता को हम डीपीली पढ़ चुके पहले, ठीक है, आप क्लास ले लेना पहले। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 167। अब 167, ये अनुच्छेद 167 का सवाल हाल ही में पशु परिचर के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अभी जो 4th ग्रेड की एग्जाम की वैकेंसी आपकी आएगी 52,000 की, उसमें भी इस क्लास में से लगभग मानिए शायद 10 सवाल पॉलिटिक है। कितने? 10 सवाल पॉलिटिक है। 10 में से आपके न करते हुए 9 सवाल, देखो एक आध सवाल की कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं, एक आध सवाल कहीं से भी आता है और एक आध सवाल आपका समय खराब करने के लिए एग्जामिनर डालता है, लेकिन 8 सवाल कम से कम यकीन मानिए, इतनी जो फ्री की क्लासें आपको प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनसे 8 सवाल सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। आपने नोटिस किया होगा तो क्लास हमारी ज्यादा बड़ी भी नहीं होती, 20 मिनट का एवरेज मानता हूं मैं, 15 से 20 मिनट का एवरेज हर क्लास चलती है। अगर आप इसको 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से भी लोगे तो आपको कम समय में काफी मटेरियल आपको मिल जाएगा, और आपको बार बार बस देखना है। बाकी हमने कई चीजें ट्रिक से करवा रखी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद 167 क्या कहता है? देखिए 167 में कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य है राज्यपाल के प्रति। क्या है? मुख्यमंत्री के कुछ दायित्व होते हैं किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। जैसे राज्य में कुछ भी प्रशासन संबंधित कोई जानकारी होगी, क्या होगी? प्रशासनिक या राजनीतिक कोई भी जानकारी होगी, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को देगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? 167 के तहत, 167 के तहत। क्या होता है तो देखिए, मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य क्या क्या है? मतलब राज्य की सारी जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा, चाहे वो राजनीतिक हो या चाहे वो प्रशासनिक हो, ठीक है। ये किसकी बात करता है? अनुच्छेद 167 वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसके बाद बात करूं मैं अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में किसका उल्लेख है? विधानमंडल का उल्लेख है। विधानमंडल का उल्लेख क्या है? विधानमंडल का उल्लेख है। हमने पहले भी बात की थी जब विधानमंडल की चालू की थी तब, कि विधानमंडल के 3 अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक होता है राज्यपाल, एक होता है विधान परिषद, और एक होता है विधानसभा। पिछली क्लासों में हमने विधान परिषद और विधानसभा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगर आपने नहीं देखा हो तो इसके जस्ट पहले वाली क्लास यानी कि क्लास नंबर 20 आप जाके देख सकते हो, हमने उससे डिटेल पूर्वक अध्ययन किया है। उससे पहले हमने राज्यपाल के बारे में भी ढंग से पढ़ी, राज्यपाल के बारे में ढंग से सारी जानकारी ली है। अभी जो ये अनुच्छेद 167 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? एक राज्यपाल हो, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। विधान परिषद का अनुच्छेद पूछे आपसे तो अनुच्छेद इसके जस्ट आगे वाला 169 कितना? 169। और विधानसभा का पूछे तो अनुच्छेद 170। क्या हो गया? विधानमंडल का अनुच्छेद 168, विधान परिषद का 169 और विधानसभा का 170। राज्यपाल का पूछता है तो राज्यपाल को आपको पता है 153, यानी कि अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये हमने बात कर ली। तो इस सारी किसकी बात के लिए? अनुच्छेद 165 कहता है महाधिवक्ता का उल्लेख होगा। अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति क्या क्या कर्तव्य होंगे, वो सब इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हमने बात की अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, और विधानमंडल के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है। राज्यपाल का उल्लेख पूछे तो अनुच्छेद 153, विधान परिषद का पूछे तो 169 यानी कि 169, और आपसे पूछे कि विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170। तो इस सारी क्लास में हमने आज बात की है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित सारे अनुच्छेद। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आएगी। और जो कल हम बात करेंगे वो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय की बात करेंगे। और अब तक आपने अगर क्लास नहीं देखी तो क्लास को सीक्वेंस में देखिए। हम आपको सारी इस यूट्यूब चैनल का हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। जो कोर्स हो सके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं यूट्यूब पे, हमारा मेन यही उद्देश्य है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, के एजुकेशन हब। क्या है? के एजुकेशन हब।
वहां पे हम जो भी जैसे कोई भी वैकेंसी आती है उसके बारे में सारी जानकारी हम वहां पे डालते हैं, अपलोड करते हैं। कोई भी पीडीएफ और नोट्स के पीडीएफ फॉर्मेट हो, सारे वहीं अपलोड करते हैं। तो आप वहां से जाके जुड़ हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड कोई आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।